हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। आज का शनिवार कुछ अद्भुत होने वाला है। आज के शनिवार में 12 घंटों में हम लेकर आ रहे हैं 12 वीडियो। बहुत लंबे समय के बाद कुछ ऐसी प्लानिंग जिसके कारण एक ही दिन में विद्यार्थी को एक बहुत बड़ी चीज मिल सके। पिछले कई वर्षों से इकोलॉजी इन्वायरमेंट में बायोस्फीयर रिजर्व पर सवाल कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं और अभी तक YouTube में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में कहीं कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो हर एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में संक्षिप्त में एक बेहतर विवरण प्रस्तुत कर सके। इसी श्रृंखला में आज हम शुरुआत कर रहे हैं और आज ही हम खत्म कर देंगे 12 घंटे में 12 वीडियो। हर वीडियो में हर एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानकारी होगी। ये पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो में हम जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम क्या था, कब शुरू हुआ था और इस प्रोग्राम के मूल उद्देश्य क्या थे। सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में। आइए संक्षिप्त में बस दो महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 3 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान भी उन विद्यार्थियों के लिए जो 12वीं के बाद तैयारी करने की सोच रहे हैं। प्लस और आइकॉनिक दोनों ही प्रकार के प्लान 3 साल में उपलब्ध हैं। MK लाइव रिफर कोड अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन को लेते समय आप उपयोग करिए और आपको MK लाइव 10% की छूट उपलब्ध कराएगा। MK लाइव ये रिफर कोड आपको 10% डिस्काउंट ऑप्शनल के प्लान में भी दे सकता है। हम जियोग्राफी ऑप्शनल ले रहे हैं तो आप इसके माध्यम से हमारे साथ जियोग्राफी कर सकते हैं। यदि आपका पबेड ऑप्शनल है तो भी आप इस सब्सक्रिप्शन प्लान को ले सकते हैं, क्योंकि 18 से ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको मिलते हैं। सभी जगह पर MK लाइव आपको 10% का डिस्काउंट देता है। हमारा नया चैनल यूपीएससी सीएसई प्रो है। 2 दिसंबर से हम इंडियन इकोनॉमी लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से अनअकैडमी प्लस पर शुरुआत कर रहे हैं हमारे कक्षाओं में बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व वास्तविक रूप में पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की रूपरेखा 1968 में तैयार हुई थी, लेकिन 1971 में इस प्रोग्राम को अंतिम रूप दिया गया। जब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर इस प्रोग्राम को चलाने और इस प्रोग्राम के लिए यूनेस्को नामक संस्था का भी निर्माण किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, लघु छोटे प्राणी, जलाशय, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण दिया जाता है। मतलब एक वृहद स्तर पर जीव जंतुओं के अलावा सांस्कृतिक धरोहर जैसे संरक्षण या सांस्कृतिक धरोहर जैसे संवेदनशील स्थानों को भी इसमें संरक्षण दिया जाता है। इनका सीमांकन यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1968 में दिए गए सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। इसे संक्षिप्त में मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी कहते हैं। वैसे तो यह प्रोग्राम वैश्विक स्तर पर 1972 से शुरू हुआ, लेकिन भारत में राजीव गांधी की सरकार आने के बाद पर्यावरण के मुद्दे को बहुत ही सीरियस रूप में देखा गया। वास्तविक रूप में उसके पीछे भोपाल गैस ट्रेजेडी भी थी और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी था। और इसी की श्रृंखला में हमारे देश में 1989 1990 से बायोस्फीयर रिजर्व बनने शुरू हुए और धीमे धीमे यूनेस्को ने उन बायोस्फीयर रिजर्व को अपनी मान्यता देकर अपनी सूची में शामिल किया। 1971 में यूनेस्को ने मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच वैज्ञानिक संबंध को औपचारिक रूप देने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम को मेन और बायोस्फीयर प्रोग्राम का नाम दिया गया। यूनेस्को के अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र है। मतलब बायोस्फीयर प्रोग्राम में केवल और केवल स्थल ही नहीं, जो तट होता है, समुद्र किनारे वाला स्थान होता है,
यदि वहां पर कई जैव विविधता ज्यादा है, जीव जंतुओं के अलावा वहां के पर्यावरण को संरक्षण करना जरूरी है, तो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी संरक्षित करने का यह लक्ष्य रखता है। अपने सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण के समाधान को बढ़ावा देते हैं। राज्यों के सर्वश्रेष्ठ अधिकार वाले क्षेत्र में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं। प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय हैं, लेकिन इसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकारें केवल और केवल केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में इन बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षण के लिए कदम उठाती है। यदि यूनेस्को की सूची में कोई बायोस्फीयर रिजर्व आ जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मदद उस बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षण के लिए उपलब्ध होती है। अन्यथा केंद्र उसके अतिरिक्त भी बायोस्फीयर रिजर्वों को आर्थिक रूप से मजबूत और संरक्षित करने के लिए अपना आर्थिक पैकेज डिक्लेयर करती है। भारत का जो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, वो इसकी देखरेख करता है। के अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व को इस प्रकार परिभाषित किया है कि बायोस्फीयर रिजर्व प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से प्रकृति छवि का मुख्य भाग है, जो बड़े पैमाने पर स्थलीय, तटीय, समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के बड़े क्षेत्र या इसके संयोजन और जैव भौगोलिक क्षेत्र या प्रांत के प्रतिनिधि उदाहरणों का समाकलन करते हैं। ये एक टिपिकल परिभाषा दी है। बायोस्फीयर रिजर्व सिंपल सा आप ये सोचकर रखिएगा कि एक ऐसा वन जिसमें जैव विविधता काफी ज्यादा है, वहां पर संरक्षण के कदम उठाने जरूरी हैं, और वो पर्यावरण कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने आप को विशिष्ट रखता है बाकी किसी भी क्षेत्र से। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व का सीमांकन केंद्र सरकार करती है, तय करेगी कि बायोस्फीयर रिजर्व की बाउंड्री क्या रहेगी। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है वो होता है कोर जोन। कोर जोन की पूरी सीमाएं होगी। इस कोर जोन में जैव विविधता सबसे ज्यादा मिलती है। इस कोर जोन में रिसर्च करने वाले और जो यहाँ के अधिकारी संरक्षण करने वाले होते हैं, केवल उन्हें आने जाने की अनुमति होती है। किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां इस कोर जोन में स्वीकार नहीं है। उसके बाद आता है बफर जोन। बफर जोन में पर्यटन जैसी सुविधा उपलब्ध होती है। बफर जोन में कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति है, लेकिन बफर जोन में किसी भी प्रकार के शिकार या किसी भी प्रकार के पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियों की कहीं से कहां तक अनुमति नहीं मिलती है। जो तीसरा जोन है उसे कहते हैं ट्रांजिशनल जोन। ये जो ग्रीन कलर में आप लोग देख रहे हैं, संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, भले यहां चित्र में बाउंड्री बनाई गई है, ये सीमा रहित होता है। इसमें मानव बस्तियां भी मिलती हैं, इसमें कृषिगत काम भी होते हैं, इसमें होटल इंडस्ट्री भी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई उद्योग तब भी नहीं लगाया जा सकता है। तो तीन तरीके के जोन में इसे बांटा जाता है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन में मानव अधिवास मिलते हैं, इसलिए कई बार आप लोगों को खबरें आती होगी कि मानव बस्ती में तेंदुए घुस गए। वास्तविक रूप में मानवों की आबादी जब ट्रांजिशनल जोन में बढ़ जाती है तो इनका जो बफर जोन है वो सिकुड़ने लगता है, और इस प्रकार की गतिविधियां कई बार सुनने में आती है। वास्तविक रूप में हम कह सकते हैं, अगर मानव अपने आप को व्यक्त करना जानता है, अगर ये जानवर भी अपने आप को व्यक्त करना जानते हैं, तो इनकी मीडिया में खबर आती कि मानव ने सीमा का उल्लंघन करते हुए बफर जोन में अपने अधिवासों को शुरू कर दिया है। कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशनल एरिया की बाउंड्री नहीं है। ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्च केवल अंदर वाले क्षेत्र में रहेगा। एजुकेशन और ट्रेनिंग की अनुमति रहेगी, जो कि बफर वाला क्षेत्र होगा। रिसर्च की अनुमति रहेगी। टूरिज्म और सर्विस सेक्टर आप अप्लाई कर सकते हैं केवल और केवल ट्रांजिशनल जोन में। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इन 18 में से अभी तक यूनेस्को ने जिनको अपनी सूची में शामिल किया, जिन्हें उन्हें मान्यता दी है, वो 11 है। मान्यता देने के इनके कुछ क्राइटेरिया हैं। जब वो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं
तो अपनी सूची में ये बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल करते हैं। जैसे सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो नीलगिरी होगा। हम जानेंगे कि नीलगिरी कहाँ है, कितना एरिया है, कौन से जीव हैं। फिर नीलगिरी के बाद मन्नार की खाड़ी की क्लास आएगी आपकी। अगले घंटे में फिर सुंदरवन पर हम बात करेंगे। नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचन, कमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाया और कंचनजंगा, जो कि लेटेस्ट में 11वां ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। आप इन बायोस्फीयर रिजर्व को बस एक बार ऐसे मैप में देख सकते हैं, बट अभी हम सारे बायोस्फीयर रिजर्व को एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को हर घंटे में पढ़ते चलेंगे। पूरा सैटरडे का दिन बायोस्फीयर रिजर्व को समझने और उनके विषय में जानकारी जुटाने में बिताएंगे। भारत का यदि पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाए तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी। यह बनाया भी पहला था और क्लास में हम अब एक एक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे। हर घंटे 10-15 मिनट की क्लास, थोड़ी सी भी देरी मत करिएगा, बिल्कुल समय पर क्लास को देखते हुए आज का सैटरडे बायोस्फीयर रिजर्व को समर्पित करते हैं और पूरी तरह से बायोस्फीयर रिजर्व को जानते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय MK लाइव रिफर कोड जरूर यूज करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।